ओम नमः शिवाय मित्रों। क्या आपकी भी कुंडली में आपका शनि देव नीच राशि के बैठे हैं? क्या शनि देव पीड़ित हैं? क्या शनि की दशा चल रही है? शनि की महादशा चल रही है? क्या आपके भी ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है? तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, इसको बिल्कुल भी जाया मत कीजिएगा। मित्रों, यदि ऐसा आपकी कुंडली में आपके साथ में हैं, आपके ऊपर ये अशुभ दृष्टियां हैं शनि की, तो आपको कुछ उपाय करने हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, और यह उपाय घरेलू हैं। तो मित्रों, सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार की सभी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें, आप उन सभी जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे जानकारी की ओर। जैसा कि यदि आपके भी ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या आपकी कुंडली में शनि नीच राशि के बैठे हुए हैं, मंदुस तुलायाम में सेचा, शनि जो है तो मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। यदि नीच के हैं आपकी कुंडली में तो आपको वो आपके किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं होने देंगे। यदि कार्य पूर्ण भी हो गया तो उसको अच्छी तरह से चलने नहीं देंगे और आपके कार्यों में अनेक प्रकार की रुकावटें लाएंगे, आपके रिश्तों में विघ्न डालेंगे, आपके रिश्ते अच्छे से नहीं चल पाएंगे। यदि आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके विवाह में विशेष रूप से विलंब करेंगे। ये शनि के प्रभाव हैं। तो आपको क्या करना है मित्रों, शनिवार के दिन सबसे पहला उपाय, कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, उसमें से सबसे पहला उपाय है शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, वहाँ पर आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। उसके बाद में शनि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की आप जो कुदृष्टि डाल रखे हैं, कृपा करके हमको आप अपना बालक समझ करके उन कुदृष्टियों को हटा लीजिए और उनको वहीं पर बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करिए। ऐसा आपको 11 शनिवार तक करना है। और दूसरा उपाय है मित्रों, आप अपने घर में ही नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। एक और उपाय जो कि आपको कभी भी आप या बाहर जाएं या कहीं भी किसी भी जगह रहें, आप चिड़ियों को दाना चुगाइए और चींटियों को आटा खिलाइए। चिड़ियों को दाना और जल खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उनको लड्डुओं का भोग यदि लगाएंगे तो शनिदेव अति शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। आपके ऊपर जो भी कुदृष्टियाँ थीं तो आपके जो भी काम रुके हुए थे, आपके कार्य नहीं चल रहे थे, उसमें आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। और हाँ, प्रति शनिवार को, यानी कि आप 11 शनिवार तक यह उपाय करने वाले हैं, तो आपको शनिवार को विशेष ध्यान रखना, आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ मारपीट नहीं करना है, कुछ अभक्ष भोज्य नहीं खाना है, यानी किसी प्रकार का भोजन, सात्विक भोजन ही करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है। यदि इस नियम के साथ आप यह 11 शनिवार यह उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो शनि की 7.5 है, शनि की कुदृष्टि है, शनि की दृष्टि है, शनि अशुभ स्थान में बैठे हैं, या शनि नीच राशि के बैठे हैं, तो आपके जीवन में वो खुशियों की बहार ले आएंगे। लेकिन आपको यह श्रद्धापूर्वक अपने हृदय से करना है, दिखावे के तौर से आपको नहीं करना है, तभी यह आपका कार्य पूर्ण होगा। क्योंकि शनि यदि आपके जीवन में दृष्टि डाल रहे हैं, कुदृष्टि डाल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का वो नाश कर देंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि विशेष रूप से बहुत ही अशुभ मानी जाती है। शनि जिस जातक के ऊपर कुदृष्टि या दृष्टि डालते हैं, या शनि की दशा या महादशा चल रही होती है और वह अशुभ स्थान में अशुभ राशियों के साथ में बैठे हैं, तो आपके जीवन में किसी भी कार्य को वो पूर्ण नहीं होने देंगे।
वो क्योंकि वैसे भी शनि की स्थिति, शनि की गति जो है वो धीमी है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको इतनी जल्दी सफलता मिलने वाली नहीं है। और शनि ज़्यादा से ज़्यादा क्रोध उत्पन्न कराते हैं। यदि आपको क्रोध आ गया, किसी भी कार्य में क्रोध आ गया, किसी भी व्यक्ति से क्रोध आ गया, तो वहाँ आपको उसके साथ में झगड़ा या हानि उठानी ही पड़ेगी, ये निश्चित है। तो इस उपाय का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों।